नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 18/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर का समाजशास्त्र थर्ड पेपर और बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर एसओसी 201 हुआ है। पेपर का नाम था सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स। फर्स्ट पेपर आईडी आपके सम्मुख है, 1284 था। आइए इसके आंसर की को देखें, और इसके आंसर की बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं जो सोशल चेंज के नाम से 4 वीडियो समाजशास्त्र का हमारे चैनल पे मौजूद है, वहाँ पे अगर आप उसे पढ़ेंगे समझेंगे पीडीएफ फॉर्म में है तो आगे आपके ग्रेजुएशन स्तर में 4th, 5th और 6th सेमेस्टर तीनों सेमेस्टर में काम आएंगे। आप लोग देख लें उसे, और उसमें से देखें मैक्सिमम प्रश्न इसमें जो डायरेक्ट पूछे गए हैं अवधारणा वाले वीडियो से बने हैं। तो आइए देखें। इससे पहले यह चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके सम्मुख आया था वह प्रश्न था, देखिए थोड़ा पीडीएफ धुंधली है, आप लोग वाइस से और प्रश्न संख्या से मिला लीजिएगा। निम्नांकित में से निम्न जातियों की परिस्थिति में होने वाला कौन सा एक परिवर्तन संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परंपरागत कर्मकांडों में वृद्धि। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, प्रगति एक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जटिल धारणा। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, किसने उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑगबर्न एवं निमकॉफ। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 जो पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निहित स्वार्थ। जड़ता जो है ये भी परिवर्तन का अवरोधक है। अज्ञानता भी अवरोधक है। परंपरा के प्रति उदासीनता जो है ये भी एक तरह से देखें अवरोधक ही है, और निहित स्वार्थ जो है ये अवरोधक नहीं है, स्वार्थ रहेगा तो व्यक्ति स्वतंत्र करता है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, सरल तथ्य। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, वह संस्कृति जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह ऑप्शन बी है, वह अभौतिक संस्कृति की। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्यात्मक कारक को किसने उत्तरदायी ठहराया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, माल्थस और सैडलर ने। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, ये प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं कि चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉयनबी। अगला प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न है, वेबर ने विश्व के कितने धर्मों का अध्ययन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, प्राकृतिक प्रवण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, डार्विन ने। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। यह प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा जो मेरा सामाजिक परिवर्तन नाम से वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विकास के कौन से स्तर में मानव घटनाओं की व्याख्या उसके गुणों के आधार पर करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वैज्ञानिक स्तर। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, आंतरिक वृद्धि आधार है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आंतरिक वृद्धि की बात हो रही है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्विकास। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृत के किस पक्ष से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, किस स्तर में मानव को मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का ज्ञान हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1820 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी प्राणीशास्त्रीय विकास के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 18 है, ये प्रश्न में कराया था, किसका कथन है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पैरेटो। प्रश्न संख्या 19 पूछा है, संस्कृत को भोगवादी, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने निरूपित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मार्गन। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी? ये प्रश्न मैं कराया हूँ बुक वाले में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी वेबलेन। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है, ऐसा नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, साइलेंट घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी केरल में। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी डार्विन। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, निम्नलिखित में से विचारकों एवं सामाजिक परिवर्तन के कारकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी कारक पैरेटो, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, ये भी प्रश्न में कराया था, शारदा एक्ट कब पारित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था आप लोगों से, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो ये भी प्रश्न मैं सोशल चेंज वाले में कराया हूँ, आप देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड से। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था कि ब्रह्म समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? ये भी मैं सामाजिक परिवर्तन में कराया हूँ, सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुधारवादी आंदोलन। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था आप लोगों से, समाज के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसे कहते हैं? तो उस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रच्छन्न परिवर्तन। प्रश्न संख्या 29 पूछा है, ये भी मैं प्रश्न हुबहू कराया था, सेम यही ऑप्शन भी था, ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी किंग्सले डेविस महोदय। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, ये भी और मैं कराया हूँ, अवधारणा वाले में सोशल चेंज के नाम से थंबनेल है, सामाजिक विकास की अवधारणा संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेंसर। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक को रेखांकित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए स्पेंगलर। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? तो इस प्रश्न को भी मैं कराया था, उसमें आप देख लें, आर्थिक निश्चयवादी या आर्थिक निर्धारणवादी जो माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, जनसंख्या पर प्रबंध निबंध प्रथम निबंध द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी माल्थस ने। आगे देखें, 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, कि सांस्कृतिक विलंबना का संप्रत्यय दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी आगबर्न। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है?
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, विचारकों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा रेखीय सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी काम्ट, स्पेंसर एवं मार्क्स। प्रश्न संख्या 37 आप लोगों से पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप लोग देख लें। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संस्कृत को भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत में वर्गीकृत किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी आगबर्न ने। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और प्रकारों में घटित होते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी किंग्सले डेविस। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, कौन मानता है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है जबकि खाद्यान्न उत्पादन गणितीय अनुपात में? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी माल्थस। अगला 40 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जैसे बेबलेन विलासी वर्ग सही है, मार्क्स वर्ग संघर्ष ये भी सही है, सोरोकिन सांस्कृतिक गतिशीलता ये भी सही है, पैरेटो का जो है ये परिभ्रमण सिद्धांत इनका है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत, और सांस्कृतिक विलंबना आप पिछले देख चुके हैं कि ये आगबर्न महोदय की है। तो यहाँ पे जो युग्म सही नहीं है तो वह सी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 41 है, किसने कहा है कि समाज धर्मशास्त्री तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है, जो है समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे महोदय ने यह कहा था। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी संघर्ष सिद्धांत, वर्ग संघर्ष सिद्धांत, ये भी मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि मार्गन के अनुसार यौन साम्यवाद परिवार के विकास का कौन सा स्तर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है, ये भी प्रश्न में कराया था, ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी है जो जनसंचार से है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, भारत में प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 11 मई को। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय की जाति गतिशीलता मापी जा सकती है कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी आधुनिकीकरण। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, क्या नाम है? तो इनका नाम है ऑप्शन बी गुरनार मिडल ने एशियन ड्रामा लिखा है। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, जैविक उद्विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो जैविक उद्विकास से जो है डार्विन है, और सामाजिक उद्विकास से संबंधित स्पेंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या अंतिम और 50वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका यहाँ पे जो दिया है वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संस्कृत का बाजारीकरण। तो मित्रों, इस प्रकार मैं 50 प्रश्नों का आंसर दिया हूँ, यथासंभव मैं सही आंसर दिया हूँ। अगर एक दो में त्रुटियाँ हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर दीजिएगा। और आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने सेकंड पेपर की अच्छी से तैयारी करिए, आप लोग अच्छे तरीके से उसे साहसपूर्ण पेपर को दीजिए, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।